किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, आज मैं एक फसल के बारे में बताना चाह रहा जिसकी चर्चा मैंने आज से कुछ दिन पहले भी करी थी। किसान भाइयों, वह फसल है लहसुन की फसल। ठीक है किसान भाइयों, लहसुन की फसल बहुत अच्छी फसल है। इसका बाजारी जो मूल्य होता है, रेट होता है, वो 100 रुपये, 120 रुपये, 150 रुपये और 200 तक इसका रेट पहुँच जाता है। उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देनी है मुझे। यह फसल बहुत अच्छी है। कभी कभी इसके कुछ उचंती रेट होते हैं, जैसे कि पहली साल 2024 के लास्ट में इसके रेट 400 रुपये तक चले गए थे। हाई रेट का कोई जिक्र नहीं होता, रेट का जिक्र होता है। किसान भाइयों, एक समय था कि लहसुन की पैदावार हमारे देश में बहुत अधिक होने लगी थी और उसका जो निर्यात था वो होना बंद हो गया था। तो उसकी वजह से किसान भाइयों, इसके पिट गया था, इसका रेट पिट गया था। वैसे इसका रेट जो रहता है 50 रुपये थोक रेट और 100 रुपये बाजार का रेट रहता है। एक बीघे में जो लहसुन की पैदावार होती है वह किसान भाइयों 5 क्विंटल लास्ट हो जा। अगर हम ट्रिप विधि से अगर उसकी बोते हैं, सारे काम करते हैं, तो 7 क्विंटल तक भी पहुंच जा। पर हम अपने इलाके की बात करते हैं तो उसका जो लास्ट पैदावार है उसकी 5 क्विंटल है। 40 किलो पर बीघे की उसका बीज लगता है। अगर हम उसे उसमें अच्छी पैदावार लेने का तरीका थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मैंने पहली साल बोया था और बहुत ही अच्छा उत्पादन हुआ था और एक जो पीस था बहुत ही बढ़िया बन गया था, आज भी मेरे पास है। उसका सबसे अच्छा तरीका है किसान भाइयों, एक तो अधिक मात्रा में इसकी बुआई ना करें। कि आपने बो दिया 5 बीघे, 6 बीघे या 10 बीघे। सबसे पहले इसकी जो बुआई करो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 बीघे की करो, 2 बीघे की करो, अगर आप पहली साल कर रहे हो। उसके लिए आप बीज बनाने की कोशिश घर ही करो, स्वयं ही करो, वो सबसे अच्छा है। वैसे आज भी बाजार में जो है 70-80 रुपये में जो है थोक में मिल जाता है लहसुन, अब जो हाल फिलहाल नवंबर के महीने में। अगर आपको बोना है तो उसका तरीका बता देता हूँ बुआई का। एक तो सबसे पहली बात, जैसे हम गन्ना निकाल लेते हैं किसान भाइयों अपने खेत में से, इसके बाद लहसुन की अगर हम बुआई करना चाह रहे, उसका तरीका सबसे बेस्ट यही है कि कम से कम उसमें 4 बार हैरो निकाल लो और 2 बार रोटरी निकाल लो। और जब बिल्कुल धुली हो जाए जब भी वो, इसका जो समय होता है वो किसान भाइयों 15 सितंबर से लेकर 15 नवंबर तक होता है। इसका समय जो होता है लास्ट हो जा, नवंबर लास्ट हो जा, 1-2 दिन का आगे पीछे कुछ नहीं हो करता। इसकी बुआई अगर करनी है, जो इसमें अच्छा उत्पादन लेना है किसान भाइयों, पानी रुकना इसके लिए बहुत ही नुकसानदायक है। अपने खेत में अच्छी से जुताई करो और जो आपके घर में लेजर है, जो सादा ही लेजर है, ट्रेंचर की भी ज़रूरत नहीं है, उसे जो है 30 इंच पे उसकी बंधाई कर लो। सबसे बेस्ट तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फील्ड पे घूमा, किसानों से मिला, उनसे जो बात हुई, सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे तो खूड़ निकाल लो। उसकी जो पक्की होती है लेजर की, बैक साइड की जो पक्की है उसे बिल्कुल मिला लो जितनी मिला सको, और जो डंडा होता है उसे बंद कर लो। और गहरी जुताई और बारीक जुताई होने के कारण कोई दिक्कत भी नहीं होने की, और फिर उसमें को खूड़ निकाल दो। एक बेड पे आपके जो है किसान भाइयों कम से भी कम 5 लहसुन आओगे ऊपर ही ऊपर। उसे 4-4 इंच के गैप पे लगा दो या 5 इंच के गैप पे लगा दो, 5x5 कर लो या 4x4 कर लो। एक बार नुड़ाई की जरूरत पड़ती है, उसमें जो है आप पेंडा मैथ्रीन की स्प्रे कर दो तो एक नुड़ाई आपकी बच जाती है। एक नुड़ाई कर लो, वही काफ़ी है। ठीक है किसान भाइयों, अब जब मैं सह फसल की बात कर रहा था, आप जैसे 30 इंच पे उसे उसकी बुआई करते हो, जब आप उसे 30 इंच पे फरवरी के लास्ट में उसमें को हड़ निकाल दो। खूब आराम से निकल जा, मैंने वीडियो भी डाली थी। हड़ निकाल दो उसमें को, और हड़ निकालने के बाद उसमें कंची डाल दो फरवरी के लास्ट में, 20 फरवरी के बाद 25 फरवरी हो, 1 मार्च हो, इसके समथिंग जो है गन्ने की बुआई कर दो। आपका लहसुन जो पक्का तैयार होगा वो अप्रैल के लास्ट में होगा। ठीक है किसान भाइयों, और जब वो पक्का तैयार होगा, आपका गन्ना जो है कम से भी कम ऐसा हो जाएगा 40 दिन का, 45 दिन का। केवल गन्ने में एक खुदाई करवाने की जरूरत है, आपका गन्ना भी फ्री होगा और लहसुन भी फ्री हो जाएगा। बेड पे होने के कारण उसमें पानी जो है लंबे समय तक नहीं रुकता। वैरायटी की बात करूं तो किसान भाइयों, G282 वैरायटी सबसे अच्छी है। G282, इसमें फिर एक सीरीज बनी हुई आ रही है इसकी, 82 है, 84 है, 86 है। 86 का भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया। और एक रोशली ज़मीन में से लगाना, दोमट मिट्टी में लगाना,
जैसे आप मेरी बैक साइड में देख रहे हो, यह एक सख्त मिट्टी है किसान भाइयों। ये देखो, यह सख्त मिट्टी है बहुत ही, और सख्त मिट्टी होने के कारण मैंने इसमें लहसुन की बुआई नहीं करी। अगर यह रोशनी मिट्टी होती तो मैं इसमें जरूर करता। सख्त मिट्टी में बिल्कुल भी ना करें। इसका आप ये मानो, अगर आपके खेत में 4 कुंटल भी लहसुन होता है और 100 का रेट मिले, तो आप समझो कि आपके समथिंग 40,000 30,000 रुपये बन जाते हैं। लेबर खर्च इसमें थोड़ा सा सख्त पड़ जाए, इसीलिए किसान भाइयों, किसान जो है अपना ये सोचता है भाई कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। अगर आप बेड पर बोआओगे, केवल एक नुड़ाई की ज़रूरत है, पेंडामेथ्रिन की स्प्रे कर दो। और कुछ एक विशेष बात का ध्यान रखना। विशेष बात यह है कि किसान भाइयों, आपको जो है कुछ नर्सरी तैयार कर लेनी है, अलग से कुछ नर्सरी तैयार कर लेनी है लहसुन की, जिससे कि अगर कहीं पे कोई जमाव ना पड़ रहा हो या कोई कोई दिक्कत आ जा, जैसे पानी देते हैं वे मर भी जा या कोई भी कारण हो जा, तो उसमें जो है उसे हट दोबारा जो है उसे रोपित कर दो। दूसरी बात, किसान भाइयों, एक तो ये लहसुन की बात होगी, वैरायटी की बात होगी, बोने का तरीका होगा, रोशली मिट्टी में बोना है, और कम से कम 1 बीघा या 2 बीघा ही। अब मैं ज़रूर बता, अगर ये 3 बीघे की क्यारी है मेरे पास, अगर यह सख्त ज़मीन ना होती मैं इसमें लहसुन की बुआई ज़रूर करता। ठीक है, नवंबर का महीना चल रहा, पर मैंने जैसे बोया था उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। और एक सबसे बड़ी खूबी की ये बात है कि हम जैसे इसे फसल को निकाल लेते हैं अपने खेत से, निकालने के बाद हमें यह चिंता नहीं रहती कि बाज़ार में ले जाके एकदम बेचो, इसे हम स्टॉक भी कर सकते हैं। देखो, उतार चढ़ाव रेट में ज़रूर आता रहता है। आपकी साल जो है किसान, पहली साल 2024 में गन इसका लहसुन का रेट बहुत अच्छा रहा, तो लोगों ने जो है बुआई कर दी बहुत ज़्यादा, और निर्यात भी नहीं हुआ हमारा माल। तो निर्यात ना होने के कारण लहसुन का रेट डाउन रहेगा। हो सके अगले साल जो है 100 प्लस या 150 प्लस के समथिंग रेट मिल जाए। मैं तो इस सब्जी वर्गीय कह लो आप, या इस फसल को मैं सबसे अच्छी मानता हूँ लहसुन की। ठीक है किसान भाइयों, एक जानकारी और देनी है मुझे इसमें लहसुन की खेती के बारे में। मैंने इस एक बात कही थी कि 30 से 40 या 50 किलो उसमें लहसुन लग जाता है। देखो, जैसे हम वो पोथी की पोथी लाते हैं, इतनी बड़ी वह पोथी आती है लहसुन की, तो हमें करना क्या है, उसमें कली निकलती है। जैसे कली कली निकलती है, उसमें एक छोटी कली निकलेगी, बड़ी निकलेगी, मोटी मोटी केवल 10-12 निकलती है, और छोटी छोटी निकलती है। उसमें हमें करना क्या है, हमें उसमें एक रखना, जो मोटी मोटी कली है वे तो अलग कर लो, जो बारीक बारीक है वे अलग कर लो। उससे हमें लाभ क्या मिलेगा, अगर हम मोटी मोटी कली बोओगे तो उससे जो है बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन होता है, और वो शुरू से आखिर तक बहुत ही अच्छा चलेगा पौधा। फिर आप कहोगे भाई वे छोटी छोटी कली का क्या करना। ये जो छोटी छोटी कली होती है किसान भाइयों, उन्हें आप होटल में ले जाओ, ढब्बे पे ले जाओ, और ढब्बे पे ले जाने के बाद उसकी जो है बिक्री कर दो। वो जो है ठीक रेट में बिक जा। यहाँ पे मानो लगभग जैसे 100 रुपये में आप उसे लेकर आए, तो आपका वो 70-80 रुपये में वो बिक जाओगा, कली की कली, छोटी छोटी कली हो, और होटल वाला खूब आराम से ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। मोटी कली दोगे तो वो महंगी लेगा, बारीक कली दोगे तो वो छोटी छोटी कली जो है वो थोड़ी सी सस्ती ले ले। इस बात का विशेष ध्यान रखना, मैं अपनी वीडियो में बताना भूल गया था, तो इसलिए मैंने इस बात को भी विशेष ध्यान रखना कि मोटी मोटी कली ही बोई जा, तो आपका बीज ऐसा लग जाए 40 से 50 किलो, और एक बहुत ही अच्छा उत्पादन हुए। और इस बात का सवाल आते हैं भाई लहसुन कौन सा अच्छा रहता है। इनकी देखो अलग अलग वैरायटी है, प्रजाति G282, G50, G189, और जो एक है G384, और एक है जी 386 और 404। इनमें लहसुन की कौन सी सबसे अच्छी है भैया? या G282 देखो किसान। और ये ड्रैगन फ्रूट सी वैरायटी है। अच्छा जी, देखो किसान भाइयों, ये वर्मिंग है जी, वर्मिंग कंपोस्ट। ये सर वर्मिकोलाइट है, वो परलाइट है, ये बोल तो रहा हूँ वर्मी कंपोस्ट है जी, ये अपना कोकोपीट है। इन चारों को मिक्स करके हम जी इस ट्रे में लगाते हैं। चलो जी, फिर इसमें डालते हैं सीड और स्टार्ट अपनी प्रिपेयर करते हैं नर्सरी जी।
इसका ये रोल है जी। कोकोपीट का और परकलाइट का। जी। ये खींचता है, अच्छा जी। ये खींचता भी और छोड़ता भी है। जी। अब आप पूछेंगे क्या खींचता छोड़ता है? हाँ जी। पानी को। अच्छा जी। जो कोकोपीट है ये जी। वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। जी। ये क्या करता है कि अगर प्लांट में या सॉइल में पानी ज्यादा है, जी। पानी ज्यादा है तो ये सोख लेगा। अच्छा जी। अगर पानी कम है तो जी। ये प्लांट को दे भी देगा। अच्छा जी। हाँ, इसका ये रोल रहता है परलाइट चलो का। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी युवा भैया ने हमारे, बहुत अच्छे जी। किसान भाइयों, इससे जरूर कर ले, और सारी जानकारी जो है वीडियो में है। जय किसान।